वो लोग ना हमारे छत्तीसगढ़ को ना लूटने आए थे और छत्तीसगढ़ को लूट के चले गए सब। सामने में अगर वो मेरे आ जाता है तो मैं 5 चप्पल ना पहले उसको मारूंगी, उसके बाद बात करूंगी मैं। ये एक ठगी की घटना है। एक सत्यकाम फाउंडेशन ट्रस्ट कंपनी थी जो मधुबनी बिहार से है। वो महिलाओं की योजनाओं के लिए एक योजना लेकर के आई, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें अलग महिला सशक्तिकरण पे अलग अलग योजना लेकर के आई 3-4 ठो, जिसमें पहला था उनको लघु उद्योग प्रदान करना, दूसरा बच्चों को शिक्षा के लिए। इन सब के लिए अलग अलग ज़िले में अलग अलग अधिकारी का चयन किया गया और सभी अधिकारी लोगों के बीच से, हाँ, हम ही लोगों के बीच से अलग अलग ज़िले में पम्पलेट के द्वारा फैलाया गया कि यहाँ अधिकारी की आवश्यकता है। हम लोग कांटेक्ट करके गए और जाने के बाद वहाँ पे इंटरव्यू हुआ अलग अलग जगहों पे, और इंटरव्यू होने के बाद उनको बताया गया कि आपका इस पोस्ट पे सैलरी बेस्ड थे। हाँ, मासिक वेतन। हाँ, मासिक वेतन में थे, अलग अलग पोस्ट के अलग अलग वेतन थे। वहाँ सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन होने के बाद बताया गया कि आप इसमें वर्किंग करने के लिए सिक्योरिटी मनी देना पड़ेगा। पोस्ट वाइज अलग अलग है, 20,000 से लेकर के 75,000 रुपये तक की थी अलग अलग पोस्टों का। नौकरी के बदले मतलब पैसा देना पड़ेगा। हाँ, सुरक्षा निधि के रूप में। और ये सुरक्षा निधि आपको 18 महीने बाद वापस कर दिया जाएगा बतौर स्टाम्प में, उसमें लिख करके दिया गया, साइन करा के, जो मधुबनी से स्टाम्प बन के आया था। उसके साथ उनमें काम दिया गया कि आप लोग को समूह बनाना है, नीचे के ग्राउंड लेवल में जाके समूह बनाना है और समूह से बचत करवाना है। और उन महिलाओं को हम बचत के आधार पर 1 साल तक लगातार बचत करती है तो उनको 6% ब्याज के साथ उनके पैसे वापस भी करेंगे और 6 महीने बचत करने पर उनको लोन देंगे ताकि वो लघु उद्योग अपना चला सके। ये प्रकरण था। और 1 साल बाद उनके पैसे वापस होंगे समूह वालों के, और 18 महीने बाद समूह वाली महिलाएं जो जुड़ती थी उनसे प्रति महीने कुछ पैसा लिया जाता था। हाँ, हर महीने क्या कुछ रहता था? 10 रुपये, 25 रुपये, जैसे उनकी क्षमता, उसके हिसाब से वो बचत करती थी और वो पैसे संस्था के अकाउंट में जाते थे सीधे। हाँ, हम लोग जितने भी सब हैं एम्प्लॉय के पूरे पैसे संस्था के अकाउंट में गए हैं और वो बोले थे कि 18 महीने बाद वापस हो जाएगा, या ग्रुप की महिलाओं का 1 साल बाद। जैसे ही 18 महीने हुए या 1 साल हुए उसके बाद वो संस्था आनाकानी कर रही है पैसे देने में। आप लोगों को महीने का वेतन मिलता था? मासिक वेतन? हाँ, महीने का मिलता था सर, काम करने पर मिलता था और वो भी थोड़ा बहुत काम नहीं होने पर उसको भी काट दिया जाता था। कितने रुपए मिलता था? सर मैं जिला अधिकारी था, मुझे 18,000 मासिक पेमेंट पे रखा गया था। तो कितना सिक्योरिटी मनी जमा किए थे? मैं 74,000 सर। 74,000? यस सर। अभी कुछ संपर्क हो पाया जो ये संस्था है सत्यकाम करके? उनके जो CMD हैं उनसे एक बार ऑनलाइन जूम पे बात हुई थी तो वो बोले थे कि हम देंगे, अभी हम नहीं दे सकते, बाद में देंगे। और उसके बाद ना कॉल उठा रहे हैं, ना कांटेक्ट कर रहे हैं, ना कुछ। कितने महीने से आप लोग जुड़े हुए थे? सर मैं 20/1/2023 को ज्वाइनिंग किया था। हाँ, मतलब 2 साल हो गए। हाँ, 2 साल से प्रति महीने आपको सैलरी मिल रही? नहीं सर, मात्र 1 साल तक ही सैलरी आई थी और पिछले 1 साल से सैलरी नहीं आ रही है। काम आप लोग कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं सर, 1 साल से छोड़ दिए हैं। जब वो बार बार नियमों में बदलाव करने लगे तो हमने काम छोड़ दिया। अच्छा, कितने का अब तक इसमें घोटाला हुआ होगा? कुछ अनुमानित राशि कितनी होगी? 5 करोड़ के ऊपर ही होगा सर। 5 करोड़? हाँ, 5, पूरा छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ मैं, 5 करोड़ से ऊपर ही होगा इसमें। अच्छा, समूहों में आप लोग किस तरीके से मतलब लोगों को जोड़ते थे? क्या कुछ उनको प्रलोभन देते थे? अभी सर हम जैसे कि समूह बनाने जाते थे सर दीदी लोग के साथ, है ना, तो उनको डायरेक्ट हम बताते थे कि महिला सशक्तिकरण। समूह में जुड़ती थी उनसे भी कुछ सिक्योरिटी मनी लिया जाता था? नहीं सर, अच्छा, उससे सिक्योरिटी मनी नहीं लिया गया है, क्योंकि हम दीदी लोग को डायरेक्ट बोलते थे कि आप लोगों के लिए महिला सशक्तिकरण के ऊपर हमारा संस्था काम कर रही है ना। आपको जैसे व्यवसाय करना है सर तो चटनी, अचार, पापड़ जो भी बनाना है उसके लिए हमारा जो संस्था है वो लोन देगा करके, है ना। तो 35,000 से 1.5 लाख रुपए लोन देंगे, ऐसा करके संस्था मतलब बोला गया था सर। तो उसके हिसाब से हम लोग दीदी लोग को जानकारी देते थे, तो उसके हिसाब से ना दीदी लोगों से सहायता समूह में महिलाएं जुड़ी हुई थी, उनसे कितने रुपए लिए जाते थे महीने? कुछ तो सिक्योरिटी मतलब कुछ पैसे तो लिए जाते रहे होंगे ना? 1 महीने का 100 रुपये एक दीदी, और एक समूह में 15 दीदी थी, है ना सर। 1500 रुपये? हाँ, तो 1500। हाँ जी सर।
हर गांव में ऐसी संस्था थी, हाँ, मतलब हर गाँव। मान लीजिए जिला रायपुर है तो इसके हर गांव में एक संस्था रहेगी। जी सर, हर गांव में जैसे कि हमारी जो 33 जिला था, शायद 32 जिला में काम चल रहा था, तो 32 जिले में पूरा पंचायत कोऑर्डिनेटर के रूप में दीदी लोग काम कर रही थी। अब उनके थ्रू किसी का 100 समूह है, किसी का 50 है, किसी का 35 है, ऐसा करके सभी को मिला जुला के बोल रहा हूँ सर। तो इसमें पूरा समथिंग 5 करोड़ का टर्नओवर यहाँ से छत्तीसगढ़ से गया हुआ है। हाँ, गबन हुआ है सर। अच्छा, कितने सहायता समूह बने होंगे पूरे जिलों में छत्तीसगढ़ के? छत्तीसगढ़ में मेरा इधर कवर्धा में सर वही कितना 2200 या 2500 के आसपास बना है सर समूह। हाँ जी। अच्छा, आप लोग संपर्क में कैसे आते? कोई बंदा आया था आप लोगों के संपर्क में या फिर जो मेरे पास आए थे सर, 2 लोग आए थे यहाँ के जो रायपुर से गए थे? जी अच्छा, नहीं, रायपुर से नहीं, सीधा MP से आए थे। आप कहाँ रहते हैं? मैं महासमुंद जिले से। महासमुंद। जी, क्या क्या के मिले हुए थे? कुछ क्या प्रलोभन दिए थे? क्या बोले? क्या प्रलोभन आप लोगों को दिए थे कि ऐसे करना है तो संस्था है के हो बारे जाए? में बताया गया था कि ऐसी संस्था है, इसके बारे में महिलाओं सशक्तिकरण करना है, जिसके लिए सैलरी अच्छा पैकेज मिलेगा, इंसेंटिव वगैरह बहुत सारे लोभन दिए थे। जैसे बोले गए थे कि शुरू में 50,000 से लगभग ज़्यादा ही मिलेगा, महीने का हो जाएगा बोल के। अच्छा, टर्नओवर जी। एक व्यक्ति का मतलब सैलरी के रूप में, सैलरी प्लस और इंसेंटिव DA जो भी जी। है। आप किस पोस्ट पे थे? DPM पे था, यानी कि जिला परियोजना पदाधिकारी। जिला परियोजना पदाधिकारी। कितने कैटेगरी में बकायदा बांटा गया था इसको? इस संस्था का क्या क्या कैटेगरी था? कौन कौन सी पोस्ट थी? कौन कौन सी पोस्ट, यानी कि ये तहसील के लिए था, ब्लॉक के लिए था, ग्राम पंचायत लेवल पे था और जिले के लिए। जिले की। इससे ऊपर में संभाग लेवल पे थे और सुपरवाइजर भी थे, स्टेट सुपरवाइजर, GM। यहाँ कोई इनकी ब्रांच वांच नहीं खुली थी? जैसे कंपनी आप लोग बता रहे हैं कि संस्था मधुबनी की, अच्छा भाटापारा में, कभी आप लोगों की मीटअप हुई थी जितने भी पदाधिकारी थे? उनमें सिर्फ एक डायरेक्टर से मुलाकात हुआ है, बाकियों से नहीं हो पाए हैं। अभी वो चल रहा है उनका संस्था कि वहाँ बंद हो गया? संस्था चल रही है बोल रहे हैं, लेकिन जहाँ तक जानकारी है बंद हो चुका है। गए नहीं आप लोग? नहीं, अभी तक बिहार नहीं गए हैं। बिहार हेड ऑफिस है, वहाँ भी यहाँ पे नहीं, जो ये भाटापारा, बंद हो चुका है, यहाँ ऑफिस बंद हो चुका है। कोई संपर्क सूत्र नंबर तो रहा होगा ना? डायरेक्टर लोगों का है, बात होती है? कॉल अटेंड नहीं करते, अच्छा, कॉल अटेंड। कॉल ही अटेंड नहीं करते। कितने लोग ठगी के शिकार हुएंगे? अनुमानित संख्या कितनी होगी? लगभग 8-10 राज्यों में है ये। नहीं, आप छत्तीसगढ़ की बताइए। छत्तीसगढ़ में 300 प्लस लोग हैं, 300 प्लस लोग हैं। 300 प्लस एम्प्लॉय हैं, और समूहों को जोड़ोगे तो लगभग 20-30 हज़ार होंगे। 20-30 हज़ार होंगे। आप लोग आज किस लिए यहाँ पे आए हुए हैं? उसी की शिकायत के लिए आए हैं कि जो पैसा हमारे द्वारा दिया गया था उसी को रिफंड करवाए, जिसके लिए संस्था ने कुछ कर नहीं रही है। आप लोग सिक्योरिटी मनी दिए थे? सिक्योरिटी मनी प्लस समूह की पैसा, समूह का भी पैसा जमा हुआ रहा होगा? हाँ, वहाँ समूह का भी पैसा जमा किया गया है, जो बचत उनके हर महीने जाता था, मतलब हर महिलाओं के खाते उनके पास से 100 रुपये 50 रुपये जैसे भी जाता था, वो जाता था संस्था के अकाउंट में, तो वो पैसे को भी वापस कर दें, क्योंकि 1 साल से प्लस हो गए हैं लोग हमें बोला जा रहा है, जबकि हम एम्प्लॉय थे उनके। आपका नाम? प्राणपति सिंह। कहाँ से हैं आप? मैं सूरजपुर जिला से। क्या हुआ आप लोगों के साथ? इसमें सर हम लोग भी ठगी का शिकार हुए हैं सत्यकाम फाउंडेशन ट्रस्ट से, और PC का नाम से हम लोग को रखा गया था। सत्यकाम के नाम? जी, कुछ आई कार्ड भी बना था आप लोगों का कि इस पोस्ट पे हैं तो ये आई कार्ड बना था। ID कार्ड दिए थे और 1,000 करके स्टाम्प पेपर दिया गया था हम लोग से, अच्छा, और सिक्योरिटी मनी लिए गए थे 20,500 जी, और 1,000 स्टाम्प के लिए। कितने आप महिलाओं को जोड़ी थी? कितने समूहों को आप जोड़ी थी वहाँ पे? मेरा 4 समूह था, 15-15 महिलाएं लोग का समूह बनाई क्या थी। बनाया जाता था समूहों के द्वारा? समूह के बारे में बताया गया था कि इसमें 25 रुपये से 50-100 साप्ताहिक बचत करवाया जाता था, और बोला गया था कि महीने का 100 से 200 रुपये जी, और साप्ताहिक बचत उसी के लिए दिया जाता था। समूह काम करता था, कुछ तो निर्माण करता होगा ना गांव में? जी, बोला गया था, हम लोग को बोला गया था कि पत्तल दोना निर्माण और मशीन के लिए हर कुछ जानकारियाँ दी। संस्था सब कुछ सहयोग करेगी। पहले महिलाओं की, गांव की महिलाओं लोग को जानकारी दीजिए, समूह बनाइए, इसके बाद लोन दिया जाएगा, काम दिया जाएगा, ऐसे करके फिर धीरे धीरे काम भी नहीं दिए
और जैसे जैसे हम लोग बचत करवाते गए, साल भर हो गया, उसके बाद रिटर्न करने की समय आई तो इसके बाद आप इसे बंद। बोला गया था सिक्योरिटी मनी साल भर में रिटर्न कर दिया जाएगा। जी 18 महीना में 1.5 साल में जी वापस कर दिया जाएगा। तो अभी तक कोई चीज़ का पता नहीं चल रहा है। आप कहाँ से? मैं पंपापुर से हूँ। मेरा नाम आशा साहू है। मैं भी पीसी के लिए काम कर रही थी समूह में, सत्यकाम फाउंडेशन में। तो हम लोग को एक एक मतलब मेरे को 5 पंचायत मिला था। 5 पंचायत में मतलब मेरे को ड्यूटी करना था। कितने समूह थे आपके अंडर में? मेरे अंडर में 12 समूह थे। 12 समूह का पूरा पैसा मतलब 1.5 लाख के ऊपर बचत हुआ है लगभग महिलाओं के द्वारा। 15 लोगों का ग्रुप बनाना था। उसमें से 100 रुपया मान लीजिए एक महीना में जमा करवाना था और हर महिलाओं से, और 20,500 मेरा जमा है और 1,000 स्टाम्प का। तो वही महिला लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उनसे बात कर मतलब वो समझौता करवाते थे हम लोग से कि समूह बनवाइए, ग्रुप बना के फिर बचत करवाइए। अच्छा, आप कैसे संपर्क में आई थी? कोई ऐड वैड या किसी व्यक्ति किसके माध्यम से? इस सूरजपुर से हमारा मतलब गांव लगा हुआ है, पंपापुर सूरजपुर। तो पंपलेट के माध्यम से मतलब हाँ देख के फोन किया होगा फिर? कोई फोन नहीं किया, हम लोग देख के मतलब वहीं पे ऑफिस खुला था ना सूरजपुर में। हर जिले में ऑफिस भी था बाकायदा? हाँ, तो वहीं हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया। वहीं खाना पीना का भी व्यवस्था प्लस 5 दिन का ट्रेनिंग दिया गया। फिर सब जानकारी के माध्यम से फिर हम लोग को इसमें वो चीज़ के मतलब हम लोग का नौकरी 7200 था, 1500 पेट्रोलिंग का, 200 मोबाइल का करके 9,000 आसपास होता था। तो हम लोग का पहले सैलरी आया तो 3200 आया। तो हम लोग सोचे कि ठीक है चलो थोड़ा थोड़ा अभी चालू हो रहा है तो दे रहे हैं। सैलरी आप लोगों के अकाउंट में आती थी? हाँ अकाउंट में बस 3-4 महीने आया, इसके बाद फिर बंद हो गया आना। और महिला लोग आप लोग साल भर करीब किए हैं? नहीं हाँ साल भर किए हैं, लेकिन 6 महीना के बाद बोले थे कि समूह को लोन देने के लिए। तो 6 महीना पैसा जमा कर समूह चलाने के लिए मतलब संस्था जो है लोन देगी? हाँ, तो 6 महीना हम लोग पैसा जैसे जमा करवाए, इसके बाद 1-2 ग्रुप का लोन के लिए फार्म भरवाए। तो लोन का फार्म भरवाए, तो लोन का फार्म भरवाने के बाद 3-4 महीना हो गया तो पैसा ही नहीं मिल रहा था। इसके बाद वो लोग भी जमा उमा करने के लिए मना करते थे कि हम लोग नहीं करेंगे जमा, हम लोग का इतना पैसा है तो जमा नहीं कर रहे हैं तो नहीं होगा, लोन नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग भी बोले भाई ठीक है नहीं करोगे तो उन लोग का कहना कि अब हम लोग जमा उमा नहीं करेंगे, हम लोग का पैसा रिटर्न होना चाहिए। उसी के लिए अब हम लोग भी इसमें लगे हैं बहुत दिन से। तो कोई मतलब बातचीत ही नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ तक हम लोग आज पहुँचे हैं। आप कहाँ से मैम? आगे आ जाइए। कहाँ से हैं? मेरा नाम पद्मावती मानिकपुरी, मोरगांव गौटेक, मैं बसना थाना से, जिला महासमुंद। क्या हुआ आपके साथ? कितने की ठगी हुई है? मेरे साथ 3.5 लाख का। 3.5 लाख? हाँ। आप खुद कितना दी थी? मैं खुद 20,500 रुपये। मेरा समूह कितने थे आपके अंडर में? 22 समूह था मेरे अंडर में। 22 समूह? हाँ। और हर समूह से कितना गया रहा होगा? मतलब 1500 हर समूह से, मतलब 15-15 ग्रुप का हर महीने 1500। अच्छा, आप कैसे संपर्क में आई थी इस संस्था के? इस संस्था में सबसे पहले ना मेरे भांचा उसमें मतलब आए काम के, वो मेरे को बताए। फिर एक हमारे सीनियर सर थे, उनसे मिलाए, फिर उनसे बातचीत हुआ, वो संस्था के बारे में बताए। तो हम लोग तो बेरोजगार आदमी, हम लोग सोचे कि चलो हम लोग को रोजगार मिल रहा है, ऐसा बोल के ना उसमें चलो काम करेंगे बोले। फिर वो सिक्योरिटी मनी के बारे में बताए, फिर हम हाँ बोले और वहाँ जमा भी करवा दिए, ग्रुप बनाना भी चालू कर दिए। मेरा कहना एक ही ठो है, वो लोग ना भीख मांगते थे अपने घर पे। उनके समूह वाली थी? समूह वाली नहीं, जो हमारे सीनियर सर हैं, एमडी सर हैं, जो एमडी हमारे से सब सीनियरों से जो बड़े एमडी सर हैं ना, उनके घर में खाने के लिए दाना नहीं था। ठीक है, अपने गांव में वो लोग ना ठग नहीं पा रहे थे। अपने गांव का जोगी वाला सिस्टम हुआ, हमारे यहाँ ना वो लोग क्या बोलते हैं ना, गढ़ का बाबा जोगड़ो, आन का बाबा जय सिया राम। वैसे हमारे यहाँ सीनियर बन गए, गांव में चोर थे, हमारे छत्तीसगढ़ में सीनियर बन गए। तो वो लोग ना हमारे छत्तीसगढ़ को ना लूटने आए थे और छत्तीसगढ़ को लूट के चले गए सबको। वो लोग ना भीख मांगने, अगर भीख मांगते हम लोग को बोलते कि हमारे घर में खाने के लिए दाना नहीं है, तो हम लोग खुशी खुशी उन लोग को दे देते, खुशी खुशी दाल चावल सब दे देते। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ को बेवकूफ़ बना के, जितने जाने का सिक्योरिटी मनी के नाम से बेवकूफ़ बनाए हैं और समूह वालों को बचत करके बेवकूफ़ बना के वो लेकर खा गए ना, जिंदगी में वो लोग खुश कभी नहीं रह पाएंगे। मेरा वही कहना है बस।
आज आप लोग FIR कराने के लिए आए। हाँ, आज हम लोग उनके नाम से ना FIR दर्ज करवाने आए हैं। अगर यहाँ आए, यहाँ से ज़्यादा सुनवाई नहीं होगा, जहाँ उसका जो कंपनी है, जो मधुबनी है, वहाँ हम लोग जाएंगे, वहाँ तहलका मचाएंगे। और सामने में अगर वो मेरे आ जाता है तो मैं 5 चप्पल ना पहले उसको मारूंगी, उसके बाद बात करूंगी मैं।